तो तोते की माँ ने जो तोते को समझाया, यदि तोता का बेटा तोता जो है उसको समझ लिया होता रखने के बजाय, तो शायद शिकारी के जाल में नहीं फंसता। अब मैं उसी के लिए आगाह करने आया हूं, आने वाला जो दिन है वह फिर शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा। देश में जाल बिछाने की कवायद हो रही है और बिहार को चरागाह समझा जा रहा है। करना धरना कुछ नहीं, 15 लाख कहां गए और 16 करोड़ रोजगार कहां गए, इन सवालों पर चर्चा करने के बजाय मंदिर और मस्जिद में उलझाया जा रहा है। जिनको मंदिर में घंटी बजाना चाहिए था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक मठ के महंत हैं, वो आपकी गद्दी पर जाकर बैठ चुके हैं और आपको कहते हैं कि जाके मंदिर में घंटी बजाइए। हम जगदेव की संतान हैं, हम घंटी बजाने के लिए पैदा नहीं लिए। 190 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये समझाने के लिए आए अपने आने वाली पीढ़ी को और अभी की पीढ़ी को। जब तक इस बातों को समझिएगा नहीं, जगदेव बाबू किसी एक जात के पैरोकार नहीं थे। जगदेव बाबू 100 में 90 की बात करते थे। हम 100 में 90 के लोगों को कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को इन बातों की समझ पैदा कीजिए और आने वाले जो वर्तमान जनरेशन है, आपका आरक्षण समाप्त हो रहा है। अब देख लीजिए कि आपके जनरल के जो आरक्षण पिछड़ों दलितों को मिल रहा है, आप उसका कट ऑफ मार्क्स देखेंगे तो सामान्य से ऊपर। यदि सामान्य से ऊपर है तो मोहन भागवत जो बोल गए थे बिहार में कि आरक्षण के समीक्षा की जरूरत है, जिस पर माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा था कि देख लो ये आया है यही बात करने के लिए कि अब आरक्षण कैसे समाप्त। एक पटकनी 2015 में आप लोगों ने दी, उसके बाद होश जब आया तो उन लोगों ने बोलना बंद कर दिया, करना शुरू कर दिया और उसी का नतीजा क्या, कट ऑफ मार्क्स आरक्षण में आरक्षित वर्ग के लोगों का सामान्य वर्ग से भी ऊपर आ रहा है। क्या इसका मतलब हुआ? इसका जो मतलब हुआ वो यही हुआ कि अब आप ही से बोलवाना चाह रहा है कि अब आरक्षण हमको नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, जान बकल। और आरक्षण समाप्त करने का इससे बेहतर तरीका उन लोगों के लिए कोई नहीं हो सकता। इसलिए जगिए, ये जगने का समय है और अपने आप की ताकत को पहचान